3 दिन पहले हुए सिकंदराबाद कोतवाली के गांव दुल्हरा बवाल में हमारे साथ करनी सेना के संगठन मंत्री राणा ब्रजेश सिंह मौजूद हैं। आइए जानते हैं क्या मामला रहा है। ब्रजेश जी, क्या पूरा मामला है, ज़रा हमें बताओगे? जी, मैं थोड़ा सा प्रकाश डालना चाहूँगा इस मामले पर कि जो प्राथमिक जानकारी जो मुझे जब मैं वहाँ पे गया था, जो मुझे जानकारी वहाँ मिली थी, तो हुआ स्थिति ये थी कि गांव में एक मामूली सा विवाद था गांव में नाली का। तो गांव में नालियों के विवाद, ये सब चीज़ें कोई ऐसी घटना नहीं है कि विशेष घटना है, ये गांव में चलते रहते हैं। गांव में जो उनके भाई वर्तमान में प्रधान बनाया है, मेजॉरिटी से बड़ी चुनने के बाद में प्रधान को गाँव ने बनाया है, तो इसका मतलब गाँव का समर्थन उन्हें पहले से ही प्राप्त है। जी जी। दूसरी बात यह है, जब आप जो गांव में जो मुझे पता लगा जाने के बाद में कि नाली का सफाई का मामला चल रहा था, जो पीड़ित पक्ष जो ये आरोप लगा रहा है, उन्होंने हमें भी इस घटना के बारे में पूरा बताया कि नाली की सफाई को लेकर जब उन्होंने उनसे कहा कि भाई हमारी नाली की भी सफाई इधर से होनी है, तो उन्होंने मतलब ये उनका कहना है कि प्रधान कि भाई तुमने क्या हमें वोट दिए जो हम तुम्हारे इस नाली की सफाई करेंगे, ये इस तरीके का वाक्य उन्होंने कहा है। फिर इन दोनों पक्षों में आपस में गाली गलौच हुई है। गाली गलौच के बाद में फिर मार पिटाई हुई है। मार पिटाई होने के बावजूद बाद में तो पहला तो प्रतिक्रिया ये होनी चाहिए थी, प्रधान जब आप चुने गए हो तो एक प्रतिनिधि हो आप गाँव के, तो आपको पुलिस पे फ़ोन करना चाहिए था अपने सुरक्षा के लिए, पुलिस को बुलाते, प्रशासन को बुलाते, क्योंकि आप जब इस देश में लोकतंत्र डेमोक्रेसी है तो कानून का राज है, पुलिस प्रशासन का राज है, तो बात वहाँ तक जानी चाहिए थी और फिर पुलिस अपनी कार्रवाई करती। दूसरी बात यह है कि आपके भाई जो हैं जब प्रधान हैं, आप युवा मोर्चा के अध्यक्ष भी हैं, सरकार आपकी है और प्रशासन में अगर आप सही बात को सही तरीके रखेंगे तो उचित कार्रवाई भी होती है उस पक्ष पर, ठीक है। लेकिन आपने क्या काम किया? ऐसा नहीं किया, आपने अपने कानून को हाथ में लिया। आप जिस गांव में आप रह रहे हैं, आपकी 3-3, 4-4 पीढ़ियाँ वहाँ पे खप गई हैं, वो गांव आपका भी तो है। आप उस गांव के लोगों को इन्वॉल्व ना करके आप बाहर के लोगों को बुला रहे हैं मार पिटाई करने के लिए, तो ये किस तरीके का न्याय है? आपकी सरकार में अगर इस तरीके की घटना अगर हो रही है तो ये तो आप, इसका मतलब तो ये है कहीं ना कहीं आप भी षड्यंत्र में शामिल हैं कि भाई सरकार में जो किसी तरीके से ये घर में घुस के जब आप मारपीट कर रहे हैं तो भाई वो वोटर भी तो भारतीय जनता पार्टी का ही है। जिस वोटर को आप मार रहे हैं, आप कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी का, तो वोट कहाँ लेने? कोई बाहर से लोग बुलाए थे इन्होंने मारपीट के लिए, स्वयं पारिवारिक लोग थे? नहीं, पारिवारिक लोग नहीं थे। पारिवारिक होते तो मामला इस तरीके का जाता ही नहीं। परिवार में होता तो गांव में सब लोग पंचायत करते, जो भी दंड देना होता, माफ़ी मंगवाते, जो भी चीज़ें होती वो होता, पुलिस प्रशासन भी इन्वॉल्व होकर उसको सबको चीज़ों को समेट देता। लेकिन ये नहीं हुआ। आसपास के गाँव में जैसे कि मैं 2-3 गाँव जो मुझे पता लगा है, जौली गाँव है, अरोंडा गाँव है, बगल में आपका भौरा है, तो इन 3-4 गांव से लोग, रौनी से भी कोई था जैसा मुझे जानकारी मिली है, तो वो सब लोग वहाँ से बुलाए गए हैं और हथियारबंद लोग वो आए थे। और जब वो मारपीट की गई है उसके बाद में जो जिस तरीके की घटना घटी है, फिर आपको पता ही है कि महिलाओं के भी साथ में बदतमीजी हुई है, जो बुजुर्ग हैं या उनके सामने सब मेडिकल पूरा रिपोर्ट है, वीडियो बनाई है, वीडियोग्राफी में सब चीज़ें नज़र आ रही हैं। तो ये घटना इस तरीके की नहीं है, मतलब ऐसा लग रहा है जैसे कि सुनियोजित तरीके से आपने उसको वेल प्लान तरीके से आपने मुकदमा तो हो गया, अभी क्या अरेस्टिंग नहीं हो पाई? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है, मुकदमा पुलिस प्रशासन को मैं ये पहले उसमें मैं कहूँगा कि आज 4 दिन हो चुके हैं। पुलिस प्रशासन ने जो अपनी कार्रवाई करनी थी, मुकदमा दर्ज कर दिया, वो ठीक है, लेकिन पुलिस उसके घर तक नहीं जा रही है। उस पक्ष जो पीड़ित परिवार के घर पे बैठी हुई बार बार इंटरोगेशन कर रही है, बार बार इंटरोगेशन कर रही है, मतलब ऐसा लग रहा है कि जैसे पुलिस प्रशासन उन घर वालों को घर के अंदर बंदी बनाने का प्रयास कर रही है। तो कल आपने थाने का घेराव भी किया था, क्या कल तक का टाइम था, दिया था आपने भी? जी। क्या हुआ? उस दिन जब हम गए थे तो सीओ साहब ने ही कहा था कि आप मुझे 11-12 बजे का समय दीजिए, अगर नहीं होता है तो फिर आप जो है हम बैठ के दोबारा जो है चीज़ों को निकालेंगे। तो वही हुआ। फिर कोतवाली हमने आसपास के जो भी हमारा जो संगठन के जो कार्यकर्ता थे और भारतीय किसान भानुगुट जो था, तो अन्य सामाजिक संगठन भी थे हमारे साथ। ऐसा नहीं है, पूरे जिले में इस घटना के बाद में रोष है। अब आगे आपके संगठन की क्या रणनीति है? देखिए, कल जो चीज़ें हुई हैं कोतवाली के अंदर, आप जो सारी घटना वहाँ पे बातचीत हुई है सब, उन्होंने अब फिर जो समय मांगा है दोबारा, वो शनिवार तक का समय मांगा है। तो हम भी अपना ये है कि शनिवार तक प्रशासन, हमें कहीं ऐसा तो नहीं कि भाई घटना पुरानी हो जाए, सब लोग भूल जाएं, फिर चीज़ें खत्म हो जाएं, कहीं प्रशासन इस तरीके से चीज़ें नहीं कर रहा है। तो हमें उस एंगल पे भी सोचना है, क्योंकि मेन जो फोकस वो है, जो पीड़ित परिवार है उसको न्याय भी तो मिलना चाहिए ना। अगर जो भी घटनाएं जिस तरीके से घटनी है, ये समाज में कहीं भी स्वीकार्य नहीं है, पहली बात तो। दूसरा, हमारा संगठन जिस तरीके से गांव-गांव में जो कमेटी जो हमारी बनी हुई है विधानसभा स्तर पे है, तो सभी लोग अपने स्तर पे अपना काम कर रहे हैं। मैं प्रदेश संगठन मंत्री होने के नाते मेरा ये दायित्व बनता है, अगर कोई मुझे नेतृत्व करने के लिए चीज़ें बुलाएगा तो मुझे वहाँ जाना पड़ेगा।
अब जो संगठन की रणनीति ये रहेगी, शनिवार तक अगर गिरफ्तारी होती है और दोनों पक्ष आमने सामने बैठते हैं गिरफ्तार होने के बाद में, जो प्रशासन निर्णय लेता है, जो वो परिवार निर्णय लेगा। परिवार जो पिटा है या जिन्होंने, या मैं तो कह रहा हूँ ठीक है, मेरी सहानुभूति उनके भाई के साथ भी, अगर उनके साथ भी मारपीट हुई है तो अगर उनकी गलती है, जो पीड़ित परिवार आज दिखा रहा है कि भाई हमने नहीं मारा, तो अगर उनकी भी गलती पाई जाए तो मैं तो कहता हूँ उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए, फिर दोनों पक्षों पर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन अगर घटनाएं इस तरीके से चीज़ें होंगी तो मैं चाहता हूँ कि विधानसभा स्तर तक ही खत्म हो जाए। अगर बात आगे जाती है तो हम संडे की, हमारी इस रविवार की रणनीति है, संगठन हमारा उस विषय पर काम कर रहा है। भारतीय किसान यूनियन भानुगुट है, वो भी अपने तरीके से काम कर रहा है। हमारा संगठन भी तब तक की तैयारी ये है कि पूरे प्रदेश से, चाहे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जितने भी जिला अध्यक्ष हैं, सबको हाई अलर्ट पर रखा गया है और हम सब लोग यहाँ पे इकट्ठा होकर जिला बुलंदशहर में एसएसपी साहब के पास जाना होगा तो एसएसपी साहब के पास जाएंगे, और जो भी संगठन निर्णय लेंगे सभी तरीके से पीड़ित परिवार के हम साथ मिलके हम वो कार्रवाई उस दिन जो हम करेंगे। साफ तौर पर ब्रजेश राणा का कहना है अगर शनिवार तक कार्रवाई नहीं होती है तो कोई कठोर कार्रवाई की जाएगी। इंडिया न्यूज़ 8 बुलंदशहर से सुरेंद्र भट्ट।